Hello friend. Today I discuss about macroeconomics means समष्टि अर्थशास्त्र. मैक्रोनॉमिक्स है क्या? मैक्रो इकोनॉमिक्स है क्या? व्हाट्स मैक्रो इकोनॉमिक्स? मैक्रो इकोनॉमिक्स की हम बात करें तो ऑल ओवर जब हम कम्प्लीटली इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं या हम बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक्स के एक सेक्टर के बारे में जानना चाहें, लाइक हम जानना चाहें कि भाई देश में एम्प्लॉयमेंट कितना चल रहा है या वर्ल्ड में ट्रेड फेयर की क्या पॉलिसी है, ये सारी चीज़ें हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं. मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे वो होगा द क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट. रोजगार का क्लासिकल सिद्धांत, रोजगार की क्लासिकी सिद्धांत थ्योरी. इस विषय में हम देखेंगे जॉन मेनार्ड केन्ज. हिंदी में केन्ज बोलते हैं, इंग्लिश में इनको केन्स कहा जाता है. केन्स ने एक अपनी बुक लिखी थी 1936 में, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी में क्लासिकी के आधार तत्वों पर, जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे उनके आधार तत्वों पर एक सीधा प्रहार किया. उन्होंने एक नई अर्थशास्त्र का विकास किया जिसने आर्थिक विचारधाराओं तथा नीति में क्रांति ला दी. क्लासिकल विचारधारा की जो पृष्ठभूमि थी, हम बोलेंगे बेस, वो जनरल थ्योरी में लिखी गई है. परंपरावादी मतलब कि हम बात करें क्लासिकल से, केन्स का तात्पर्य है कि क्लासिकल मतलब परंपरावादियों से तात्पर्य केन्स का तात्पर्य रिकार्डो के अनुयायियों से था. जो रिकार्डो के अनुयायियों मतलब कि फॉलोवर थे, उनमें मुख्य हैं जे.एस. मिल, मार्शल, पिगो, ये शामिल हैं. केन्स ने उसे प्राथगत तथा संस्थापित अर्थशास्त्र का खंडन किया. मतलब केन्स कहता है कि जो प्राचीन मतलब जो पहले से अर्थशास्त्र के अंदर चली आ रही नीतियाँ, आज के अनुसार उनमें परिवर्तन होना चाहिए. इसलिए वो कहते थे एक शताब्दी से अधिक समय तक जो निर्मित हुआ था वो बड़ी मंदी से पहले तक आर्थिक विचारधारा और नीति पर अपना प्रभाव जमाई थी, क्योंकि केन्सवादी अर्थशास्त्री क्लासिकल अर्थशास्त्र की आलोचना पर आधारित है. मतलब केन्स की जो अर्थशास्त्र है वो क्लासिकल अर्थशास्त्र की आलोचनाओं पर आधारित है. उपरोक्त उस रूप में समझ लेना आवश्यक है कि रोजगार के सिद्धांत में शामिल है. रोजगार के सिद्धांत में क्लासिकल थ्योरी में रोजगार की क्लासिकल थ्योरी है उसके विषय में देखते हैं. क्लासिकल सिद्धांत यह मानता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बिना सेफ्टी मतलब बिना इन्फ्लेशन के पूर्ण रोजगार पाया जाता है. मजदूरी कीमत लोचशीलता दी होने पर हम इसका मतलब ये बनता है कि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उसे बिना इन्फ्लेशन, अगर कोई इन्फ्लेशन नहीं यूज़ किया जाए तो वहाँ बिना इन्फ्लेशन के भी पूर्ण रोजगार पाया जाएगा. जैसे कि अमेरिका एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के तौर पर कार्य संचालन रही है. तो वहाँ पे एक तौर पे ये नीति क्लासिकल इकोनॉमिस्ट मानते थे कि बिना इन्फ्लेशन के पूर्ण रोजगार पाया जाएगा. उनका कहना था कि मजदूरी कीमत लोचशीलता मतलब कि प्राइस वेजेस फ्लेक्सिबिलिटी दी होने पर, अगर वहाँ पे प्राइस वेजेस फ्लेक्सिबिलिटी दी है तो आर्थिक प्रणाली अपने आप ही ऑटोमेटिक ही उनमें वो शक्तियाँ पाई जाती हैं जो एम्प्लॉयमेंट को मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट रखने की प्रवृत्ति रखते हैं, मतलब रखने की शक्ति रखते हैं कि हाँ फुल एम्प्लॉयमेंट होगा और उसी स्तर पर उत्पादन करते रहेंगे. अतः रोजगार मतलब ये मानते हैं कि जो एम्प्लॉयमेंट है वो मतलब फुल्ली एम्प्लॉयमेंट एक नॉर्मल कंडीशन है, सामान्य स्थिति है. इस स्तर से विचलन मतलब डाइवेशन का कुछ असामान्य स्थिति होती है जो अपने आप को पूर्ण रोजगार की ओर अग्रसर करती है. मतलब उसमें एक डाइवेशन होता है जो कि फुल्ली एम्प्लॉयमेंट की ओर अग्रसर करती है, प्रेस करती है कि एम्प्लॉयमेंट हो. और इसी में ही जब रोजगार की क्लासिकल थ्योरी है तो उसकी कुछ मान्यताएं भी हैं. रोजगार क्लासिकल थ्योरी की निम्नलिखित मान्यताएं हैं, जिनमें पहली है बिना इन्फ्लेशन के पूर्ण रोजगार, मतलब कि विदाउट इन्फ्लेशन फुल एम्प्लॉयमेंट पाया जाएगा. जी, बिना विदेशी व्यापार के एक अबंध नीति लीजी फेयर पूल वाली पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पाई जाती है.
श्रम और वस्तु बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। श्रम समरूप होता है, मतलब एक समान होता है। अर्थव्यवस्था कुल उत्पादन, उपभोग, निवेश, खर्च में विभाजित होती है। अर्थव्यवस्था का जो कुल उत्पादन है वो उपभोग और निवेश में बटा हुआ होगा। मुद्रा की मात्रा दी गई होगी। मजदूरी कीमत लॉसशील होगी। मजदूरी कीमत मतलब कि हमने जब स्टार्टिंग बात की थी कि जो प्राइस वेजेस फ्लेक्सिबिलिटी दी होगी। और मुद्रा मजदूरी और वास्तविक मजदूरी में सीधा समानुपातिक प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप होगा, मतलब सीधा समानुपातिक संबंध होगा। ये रोजगार क्लासिकल थ्योरी का मानना है। आज की इकोनॉमिक्स क्या कह रहे हैं कि इन्होंने कहा था कि जो ये परंपरावादी जो रोज क्लासिकल थ्योरी है वो वर्तमान के अनुसार उचित नहीं है, इसमें कुछ परिवर्तन होना चाहिए। इसलिए केन इसके आलोचक थे। और ये जो पहला पॉइंट है इसका रोजगार क्लासिकल थ्योरी का, ये ओवर होता है। इसके बाद हम से का बाजार नियम पढ़ेंगे। से में जैसे कहा है कि भाई बिना किसी फोर्स के या बिना किसी दबाव के, बिना किसी नीड के पूर्ति अपना मांग पैदा कर लेती है। उसके बारे में हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। और जो आज का डिस्कस था वो आज ओवर होता है। ठीक है।